CSS फ्लेक्सबॉक्स पढ़ रहे थे हम लोग, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है और काफ़ी छोटा टॉपिक है ये, और बहुत ही ईजिली आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो ये मेरा कोड है और राइट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पे अपने फाइल को रन किया हुआ है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। राइट नाउ अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक डिव है जिसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, और उसके अंदर मेरे पास एक डिव है, यहाँ पे एक फ्लेक्स आइटम है। ठीक, अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी को। मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, मार्जिन लेफ्ट, राइट, मार्जिन टॉप, बॉटम ऐसा लगाते हैं। अगर मैं इस डिव को चाहता हूं कि मार्जिन लेफ्ट दिया जाए तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड से इसको थोड़ा सा गैप मिलेगा और ये राइट हैंड साइड पे खिसक जाएगा, मूव करेगा। देखिए मैं यहां पे आता हूं और मैंने इसको एलोकेट किया मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स। सेव करके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो लेफ्ट से 20 पिक्सल का गैप आया और ये राइट हैंड साइड को चला गया। इट मीन्स अगर इसको दूसरे तरीके से समझना हो, अगर आप लेफ्ट का मार्जिन लगाओगे तो वो राइट को शिफ्ट होगा, राइट का मार्जिन लगाओगे इट मीन्स आपका डिव यहाँ पे होना चाहिए तो वो लेफ्ट को शिफ्ट होगा। सिमिलरली अगर आप ऊपर से मार्जिन लगाओगे तो वो नीचे की तरफ खिसकेगा, और अगर आपका वो ऑलरेडी बॉटम पे है और बॉटम से मार्जिन लगाओगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं मार्जिन टॉप करके। अब मैंने लेफ्ट हटा दिया तो ये चिपक जाएगा यहाँ पे, लेकिन ऊपर से आपको यहाँ पे मार्जिन देखने को मिलेगा। चलिए अब समझते हैं हम यहाँ पे मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी को। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे आकर के मैंने इसको कहा मार्जिन ऑटो। ऑटोमेटिक मीन्स ये अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा। किसी भी डायरेक्शन से मैंने इसको मार्जिन नहीं दिया, ना लेफ्ट से, ना राइट से, ना कहीं से। तो ये क्या करेगा ना, जो हमारा मेन फ्लेक्स बॉक्स है, मेन कंटेनर है, उसके सेंटर में आकर के शिफ्ट हो जाएगा सीधे, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। ऑटोमेटिक में ये उस तरीके से अपने आप को अरेंज करेगा। अब ये यहाँ पे सेंटर में शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा मेन कंटेनर है उसमें काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ है। तो जब आप यहाँ पे ऑटोमेटिक लगाते हो और डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हो तो वो सारे स्पेस के बीचों बीच ला करके उसको छोड़ता है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको यहाँ से मार्जिन लेफ्ट कर दूं, लेफ्ट ऑटोमेटिक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया लेफ्ट से 20 पिक्सल्स गैप दिया तो वो राइट हैंड साइड पे जाकर के शिफ्ट हो गया, और जब आप ओवरऑल पूरा ऑटो कर देते हो तो वो सेंटर में आ रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट से ऑटो कर दूंगा तो ये क्या होगा, लेफ्ट से पूरा शिफ्ट हो जाएगा और राइट पे इस जगह पे आकर के चिपक जाएगा। यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि अभी वो सेंटर लाइन नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो टॉप से जाता है और यहाँ पे आकर के चिपक गया। इसको कुछ इस तरीके से समझो, बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा था, और जब मैंने यहाँ पे लेफ्ट लगाया मार्जिन लेफ्ट ऑटो तो यहाँ से शिफ्ट हुआ और चला गया राइट हैंड साइड पे सीधे। ठीक है, अगेन इसको मैं वापस लेकर के आ रहा हूं अपनी जगह पे, और इस बार हम यहां पे अप्लाई करेंगे मार्जिन राइट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, अभी आपको यहीं पे दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसको आपको लेफ्ट के जरिए समझना पड़ेगा। अगर आपका डिव फ्लेक्स आइटम लेफ्ट पे है और आप इसको राइट से मार्जिन दोगे तो यहां से शिफ्ट होना शुरू करेगा और वो आ जाएगा लेफ्ट पे। ठीक है, सिमिलरली मार्जिन मैंने दिया इसको बॉटम, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये यहीं पे रहेगा क्योंकि नीचे से मार्जिन लग चुका है। और अगर मार्जिन टॉप किया जाए इसको तो टॉप से शिफ्ट होकर के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहां पे बॉटम लगाओगे तो नीचे से मार्जिन आएगा और ये ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। आप चाहो तो दो मार्जिन एक साथ दे सकते हो, जैसे कि मैंने कहा मार्जिन टॉप तो इस जगह पे आ गया, और इसी के साथ साथ मैंने कहा इसको मार्जिन देना है लेफ्ट से भी देना है और वो भी ऑटो रहेगा। तो लेफ्ट से स्पेस आएगा और ये इस कोने में जाकर के राइट में शिफ्ट हो जाएगा सीधे, क्योंकि ये यहाँ पे टॉप से भी ऑटो है और लेफ्ट से भी ऑटो स्पेस कंज्यूम कर रहा है। अब इसको यहाँ पे हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं, और कुछ इस तरीके का मेरा यहाँ पे एक इंटरफेस है जिसके अंदर हमने यहाँ पे 4 फ्लेक्स आइटम्स बना रखे हैं, 4 यहाँ पे डिव बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं यहाँ से हाइट को हटा देता हूँ, जो हमारा कंटेनर है उसका एक हाइट लगा हुआ है, लेट्स रिमूव इट। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअली किसी के ऊपर लगाया जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पे सेकंड वाले को बोल दूं मार्जिन राइट
तो इट मीन्स वो क्या होगा, अभी वो ऑलरेडी लेफ्ट पे है। अगर वो राइट पे होता कुछ इस जगह पे और राइट से हम उसको मार्जिन राइट लगाते तो क्या होता, वो राइट से शिफ्ट होता और लेफ्ट पे आ जाता। लेकिन अभी तो वो बाय डिफॉल्ट ही वहीं पे है, तो इससे क्या होगा, वो इस जगह पे अपने लिए गैप मेंटेन करेगा। देखो मैंने कहा इसको मार्जिन राइट ऑटो, सेव, रिफ्रेश, सी दिस। राइट से वो अपने लिए गैप लेकर के आया ऑटो वाला उतना एरिया। मैं इसको यहां से कट करता हूं और अगर मैं इसको फर्स्ट वाले में लगा दूं तो सेम चीज होगा। फर्स्ट वाला अपने राइट हैंड साइड पे स्पेस लेकर के आएगा क्योंकि मार्जिन राइट लगा हुआ है। ठीक, अगर हम इसको यहां पे लेफ्ट कर दे और रिफ्रेश करें तो ये क्या कर रहा है ना, इससे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको इसको हटा करके अब लगा के दिखाता हूं। तो अब क्या होगा, लेफ्ट से मैंने मार्जिन बोला फर्स्ट वाले को, तो इस जगह से वो स्पेस मेंटेन करना शुरू करेगा और बाकी सबको यहां पे शिफ्ट कर देगा। अब एक चीज और आपको करके दिखाता हूं मैं, लेट्स रिमूव इट। मैंने किया यहां पे इसको नॉर्मल रखते हैं पहले। मैं चाहता हूं कि सेकंड वाले से मार्जिन हमें राइट का मिले, सो यहां पे आकर के मैंने इसको पेस्ट किया, मार्जिन राइट ऑटो। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और इसके अंदर पेस्ट करके मैं इसको कर दूं लेफ्ट, ग्रीन वाले को, तो ग्रीन वाले के लेफ्ट में स्पेस मैनेज करेगा। तो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो कोई भी चेंजेस यहां पे नहीं होगा क्योंकि दोनों ही केस में सेम कम कर रहा है। अगर आप इसका राइट का मार्जिन छोड़ो या इसका लेफ्ट का मार्जिन छोड़ो, बात एक ही है। तो कुछ इस तरीके से हम मार्जिन ऑटो का यूज करते हैं अपने लेआउट को सही से मार्जिन देने के लिए, अरेंज करने के लिए। काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है फ्लेक्सबॉक्स के अंदर। आई होप आपको मार्जिन ऑटो काफ़ी डिटेल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।